नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज 8वीं क्लास के लिए हमने एक वीडियो बनाई है और 8th क्लास में हम चैप्टर की बात करेंगे 7 चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता होती है कि ये घन क्या होता है और ये घनमूल क्या होता है। आपने पिछला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, वर्ग और वर्गमूल का। तो देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग एक आकृति इस तरह से हमने यहाँ पे बनाई है। वर्ग हम किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई जिसकी दोनों बराबर होती है उसको हम कहते हैं वर्ग। वर्गों के मिलाप से बनता है घन। देखिए ये वर्ग 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 चारों साइड से इसमें वर्ग लगाए तो क्या बन गया आपके पास? घन। ऐसी ठोस आकृति आपने 5वीं में पढ़ा है, 6वीं में पढ़ा, 7वीं में पढ़ा। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती है? बराबर। अब यहाँ बड़ी रोचक बात है समझने के लिए कि वर्गमूल और घनमूल क्या चीज है। देखिए जब हम वर्ग की बात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। यदि आपके पास इस वर्ग की एक भुजा 3 है तो दूसरी भुजा भी 3 होगी और हम निकालते हैं कि इसका वर्ग निकालिए तो वर्ग क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई और 3 तिया कितना हो जाता है? 9। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 की शक्ति 2। ओके। लेकिन जब हमें घन निकालना होता है तो उसकी लंबाई मान लो 3 है, चौड़ाई भी कितनी है? 3 है और ऊंचाई भी कितनी? 3 है, क्योंकि सब बराबर है। अब यदि हम इसका घन निकालना पड़े तो घन कैसे निकलेगा? 3 गुणा 3 गुणा 3, और या हम इसको कह सकते हैं 3 की शक्ति 3। अब यहां पर रोचक क्या है? देखिए ये यदि आप इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, ये है आपका वर्ग और ये है आपका घन, ठीक है। वर्ग में जो भी भुजा होती है उसका स्क्वायर होता है, मतलब 2 टाइम्स होता है। 3 है तो 3 का स्क्वायर, 5 है तो 5 का स्क्वायर, 6 है तो 6 का स्क्वायर। और घन में क्या होता है? स्क्वायर नहीं होता बल्कि क्यूब होता है, इसलिए इसको क्यूब बोला जाता है, घन कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको हम घन भी कहते हैं, 3 की घन, 3 घन हिंदी में, या इंग्लिश में इसको कहेंगे 3 क्यूब, 3 क्यूब। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों क्या होती है? बराबर। अब बात आती है वर्गमूल और घनमूल की। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल इस तरह से आप समझ लीजिए कि हमने वर्ग को तोड़कर वापस वहीं पे जाना है जहां से हमने वर्ग निकाला था। यदि आप किसी संख्या का वर्ग निकालते हो, 6 का वर्ग हमने निकाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 6 गुणा 6, हम पहुंचे 36 पे। तो यदि हमें 36 का वर्गमूल निकालना पड़े तो हम 36 से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम स्टार्ट किया था चलना, एंड दैट इज 6, ठीक है। जिस तरह से इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं साइंस में, कि एक रिएक्शन से हम कहीं पहुंचते हैं और फिर वहां से वापस वहीं पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहां पर भी इसी तरह से होता है कि जब हमने वर्ग निकाला किसी संख्या का, हम यहां पर पहुंच गए और ये 3 का वर्ग कितना आएगा आपके पास? 9। और यदि हम 9 का वर्गमूल निकालें, कुछ ऐसा टेक्निक, ऐसा फॉर्मूला 9 के ऊपर लगाएं, हम वापस पहुंच जाएंगे कहां के ऊपर? 3 के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वर्गमूल। इसी तरह से जब हम किसी संख्या का घन निकालते हैं तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, तो 3 का 3 और 3 तिया 9 तिया कितना हो गया? 27। अब आप समझ गए होंगे कि यदि मैं 27 का क्या निकालूं? घनमूल। यस, घनमूल निकालूं तो मैं वापस कहां पहुंच जाऊंगा? 3 के ऊपर पहुंच जाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो कि बच्चे अक्सर इसको कई बार लूज कर जाते हैं, छूट जाता है ये बच्चों के समझने के लिए। इसको आप पहले आराम से समझ लेना कि वर्ग और घन, जैसे हमने कहा था कि वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर क्यों किया आपको पता है? क्योंकि वर्ग में कितनी दो भुजाएं होती थी जो कि दोनों बराबर होती थी, तो हमने स्क्वायर किया। इसको हमने इस तरह से लिखा x गुना x। घन में जब हमने घन निकाला है किसी संख्या का तो क्या होता है? 3 बार उसको मल्टीप्लाई हमने करना है सेम संख्या को, x गुना सॉरी 3 में 3 टाइम लिख लिया, दिस इज ऑल्सो x। अब बात आती है मूल की, घनमूल की, या हम बात करें स्क्वायर या स्क्वायर रूट की, या क्यूब रूट की। अब हम बात कर रहे हैं रूट की, एंड दैट इज कॉल्ड वर्गमूल। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है जी। इसको बोलेंगे हम क्यूब रूट। तो रूट जब हम निकालते हैं तो उसको जहां हमने वर्ग को पहुंचाया था, हमने उस वर्ग को वापस वहीं पे लाना है, दैट इज कॉल्ड वर्गमूल। मूल में उसके हमने वापस लाना है। मूल शब्द हिंदी से यहां से लिया गया है। मूल क्या होता है? किसी भी पेड़ का मूल उसकी जड़ होती है, जहां से पेड़ चला, जड़ से चला और बाद में जड़ को वापस भेजना, दैट इज कॉल्ड मूल। तो हमने पहले वर्ग निकाला, अब हमने उसी वर्ग को उसके मूल तक वापस लेना है, सो इट इज कॉल्ड वर्गमूल। देखिए किस तरह से, क्योंकि 2 का जोड़ा होता है, इसीलिए वर्गमूल में हम 2 के जोड़े में से एक जोड़ा बाहर निकालते हैं और उसके ऊपर ये जो चिन्ह हमने लगाया, दिस इज कॉल्ड वर्गमूल। क्योंकि वर्ग है और वर्ग में कितनी संख्याओं का पेयर होता है? 2 का, इसीलिए यहां पर 2 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है। बड़ी ध्यान से आपने ये चीज समझना है,
एक्चुअल में यहाँ वर्गमूल में यहाँ पर छोटा सा 2 लिखा होता है। देखिए वर्गमूल का साइन इतना बड़ा होता है लेकिन यहाँ पर छोटा सा 2 लिखा होता है। 2 क्यों? बिकॉज ये एक चैनल है, ये एक चाबी है और इस चाबी में हमने क्या लगाना है, इस चाबी में से हमने अंदर जो इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स होंगे उसमें से जो बाहर निकालेंगे हमने 2-2 के जोड़े बनाने हैं और उसमें से एक को बाहर लेना है। दैट इज आवर आंसर। सो क्यूब घनमूल में कितना होगा? अब आप समझ गए होंगे कि घनमूल में कितने के पेयरिंग होती है, 2 की नहीं होती, 3 की पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे क्यूब रूट में क्या आएगा, यहाँ पर 3, और ये 3 लिखा जाता है। देखिए बड़े ध्यान से समझना, यहाँ 2 होता है परंतु 2 लिखते नहीं है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 3 लिखना होता है। यदि कोई ऐसी संख्या हो हमारे पास, मान लो मैं बात करता हूं पंचमूल की, आप समझ लेना, पंचमूल आप समझ गए होंगे कि उसके 5 उसके फैक्टर्स होंगे। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने फैक्टर्स लेने हैं हमें, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितना लिखा होगा, 5। पंचमूल के लिए 5, घनमूल के लिए 3, ये जस्ट एग्जांपल है। और ये वर्गमूल के लिए कितना लिखा होता है, 2, लेकिन हम यहाँ पे 2 शो नहीं करते हैं। तो यदि जब 2 यहाँ पे वर्गमूल होगा हम उसके 2 के जोड़े बनाएंगे और उसमें से एक बाहर लेंगे। इस तरह से घनमूल में हम कितने के जोड़े बनाते हैं, 3 के। कैसे, ये हम आगे आने वाली वीडियो में आराम से समझेंगे कि वर्गमूल में 2 के जोड़े में से 2 बाहर कैसे लेते हैं, 3 में से बाहर कैसे लेते हैं। अभी मेरा मेन फोकस है आपको वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना। आइए देखते हैं कि जब हमने वर्ग किया था, संख्या का वर्ग जब हम निकालते हैं, और मैंने आपको यह भी कहा था कि 1 से लेकर 30 तक के जितनी भी संख्या उनके वर्ग आपने याद करने। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3, आप इसको इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं, 3 की 9, 4 से 16, 5 5 25, कम से कम 36, सब 49, इस तरह से। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3 का 9, 4 का ये, इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग। अब बात आती है घन की, तो हमें घन भी याद करने होते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें हमने याद करनी होती है, जैसे कि टेबल्स याद करने हैं और ये फैक्टर्स याद करने हैं। बाकी कभी भी कोई भी चीज मैथ में लर्न आपने नहीं करनी है। घन में आपने क्या याद रखना है, और वो भी मैं इसलिए याद करने के लिए कह रहा हूं, वैसे तो इसको भी हम याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी भी सम को इजी बनाने के लिए और हमारा टाइम सेव करने के लिए हमें ये चीजें थोड़ी लर्न करनी पड़ती है। अब देखिए जब हम घन की बात करते हैं तो 1 का घन का मतलब होता है, मैंने आपको कहा कि 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, आपने 3 बार, तो आंसर कितना आएगा 1। 2 का घन का मतलब होता है 2 को भी आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 दूने 4 दूने 8, इस तरह से 3 3 9 27, 4 चौके 16 चौके 64। आप इसको अपने आप फिल भी कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो। आइए देखते हैं, जिस तरह से हमने किया था कि वर्ग में जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए बहुत बड़ी संख्या का भी यदि हम वर्ग निकालें तो हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसके इकाई के अंकों को देखकर पता लगा लेते हैं कि उसके लास्ट में जो संख्या आएगी आंसर में, उसके इकाई के अंक में कौन सी संख्या आएगी। इसी तरह से हमारे पास घन भी है कि यदि हम किसी संख्या का घन निकाल रहे हो तो आपने ये बताना है कि उसके इकाई के अंक में क्या आएगा। लेट्स सी, 1 का हमने जब घन निकाला, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो इकाई के स्थान पर कितना है आपके पास, 1, 1 एकम 1 एकम 1। 2 का जब हमने निकाला, 2 दूने 4 दूने 8, इसमें इकाई का ही अंक 8 है। जब हम 4 की बात करते हैं तो हमने किया 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो आपके पास कितना आया, सॉरी यहाँ पे 64 आएगा, आपके पास कितना आया 64। अब देखो इकाई के अंक पे कौन आया, वही 4 आ गया। बट ये इत्तेफाक हो सकता है, क्या 6 में भी 6 ही आएगा, देखो छिकम छिकम 36 छिके 216, तो यहाँ पर इकाई के अंक में कितना आया 6। अब हम बात करते हैं 8, मैंने 7 या 5 बीच में नहीं लिया, वो आप चेक खुद करोगे। 8 लिया तो 8 64, 64 512 होता है। अब देखो इकाई के स्थान पर कितना आया 2, 9 आप खुद करेंगे, फिर मैंने 10 लिया, 10 के स्थान पे इकाई के स्थान पे कितना आया 0। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पे कुछ भी आ सकता है। यदि हम 3 की इकाई के स्थान पे देखो 1 भी आ रहा है, और आपके पास 2 भी आ रहा है, और आपके पास 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। लेकिन यदि आपने वर्ग वाले चैप्टर को बड़े ध्यान से देखा होगा तो हमारे पास 4 अंक ऐसे थे जो कभी भी किसी भी वर्ग के इकाई के स्थान पर नहीं आते, और वो अंक कौन कौन से थे, शाबाश, 2, 7, 8 और एक और अंक था 3। यस, कौन कौन से अंक थे, 2, 3, 7, 8। ये 4 अंक ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी संख्या के वर्ग निकालने पर इकाई के स्थान पर नहीं आते हैं। लेकिन घन में ऐसा नहीं है, घन में कोई भी अंक कभी भी आ सकता है। आइए आपकी नॉलेज को चेक भी कर लेते हैं कि आप सीख भी पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए हल्का सा, आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए एक्सरसाइज के लिए है। निम्न के घन के, ये जो निम्न संख्या है
इनका घन निकालना है। किस तरह से? मान लो आपको 456 का घन निकालना है, तो आप ऑब्वियस इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। सभी संख्याओं को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। कैन यू? क्या आप कर सकते हो? इसको 10 करोड़ 50 करोड़ जितने 109 करोड़ कितना है, इसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई करके और फिर इकाई के स्थान पे जो आएगा, यहां पर कोई भी संख्या आएगी, वो मुझे बताने की वो संख्या कौन सी होगी। इज इट पॉसिबल? नो। मैथमेटिक्स में शॉर्टकट है, मैथमेटिक्स अमेजिंग है, और अमेजिंग तरीके से हम इसको कैसे सीखेंगे? देखो, निम्न संख्याओं का जब हम घन निकालेंगे तो हमें पता नहीं है कि यहां पर कितनी संख्याएं आएगी, बहुत सारी संख्या आ सकती है, लेकिन हमने निकालना है कि इसका इकाई का अंक कौन सा होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल, 456 का जो इकाई का अंक है 6, उसको केवल आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और आपको पता है कि 6 को जब 3 बार करते हैं तो उसका इकाई का अंक कितना आता था। अभी हमने पिछले स्टेप में यही देखा था। देखो, 6 छकम 36, 36 छक्का 216, तो इसका इकाई का अंक कितना आया लास्ट में? 6। अब यदि हम इसकी बात करते हैं, इसका भी हम घन निकालते हैं, तो आप बताओ 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूने 4 दूने 8, इकाई का अंक कितना आएगा? 8। पीछे कोई भी अंक आएंगे, वी डोंट नो। तो 36 के 216, यहाँ पर कितना आएगा? 6। तो हम केवल संख्या को देखकर, उसके इकाई का अंक देखकर ये बता सकते हैं कि इसके इकाई में कौन सा अंक आएगा। एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1, पहला, कौन सी संख्या इसमें पूर्ण घन है? हम पता कैसे लगाएंगे कि दी गई संख्या पूर्ण घन है या नहीं? देखिए, यदि आपको याद हो, जब हमने वर्गमूल का चैप्टर पढ़ा था, उसमें पूर्ण वर्ग हम छांट लेते थे, क्योंकि हमें 4 अंक छांट लेते थे, 2 3 7 8। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में ये 2 3 7 8 है, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, और बाकी ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 8 है, ऐसा शब्द था। परंतु घन में मैंने आपको अभी भी कहा कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है 0 से लेकर 9 तक। तो आप कैसे पता लगाएंगे? यदि मैंने आपको जैसे कहा था कि 1 का घन आपने निकाला, और कहां तक का घन निकाला आपने? 10 तक का घन निकालना। उसके बीच में जो संख्याएं होती है, केवल गिनती में तो 10 होती है, लेकिन 1 से लेके और कहां तक होती है? 1000 तक। तो बहुत सिंपल है, आपको ये लर्न भी करना चाहिए, करना पड़ेगा कि 1 का घन कितना होता है, 1, 2 का कितना होता है, 8, 3 का कितना होता है, 27, 4 का, 64, 5 का, 125, 6 का, 216। तो यदि आप इसको निकाल पाए तो आपको पता है 6 गुणा 6 गुणा 6। यदि आपको घन पता है तो हाँ, इसका घन हो सकता है 128। देखो, नहीं आता, 50 50 25 50 125, उसके बाद ये 128 नहीं है। एक, ये आपको पता है किसका घन है? 10 गुणा 10 गुणा 10, तो हाँ, ये एक पूर्ण घन है। इस तरह से 100, आपको देखो 4 चौके 16, चौके 64, 50 50 25 50 125, ये 100 नहीं आता बीच में, तो ये भी पूर्ण घन नहीं है। 46,656, क्योंकि 1000 तक हम यहां से निकालते हैं, इसके लिए आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं इस क्वेश्चन को क्लब कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड को मैं इकट्ठा एक ही में समझा रहा हूं आपको। क्या प्रश्न है? दी गई आपके पास कोई भी एक संख्या होगी, मैंने केवल एक एग्जांपल पकड़ा है, आपका बहुत सारी संख्या यहाँ पे दी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है आपने जिससे इस संख्या को गुणा करके ये पूर्ण घन बन जाए, या फिर भाग करके पूर्ण घन बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें पूछा है कि कौन सी संख्या है जिसको गुणा किया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, यदि भाग किया जाए तो क्या हो जाएगा? यदि आपने वर्गमूल अच्छे से पढ़ा है तो ये घनमूल भी सिंपल उसी की तरह क्वेश्चन है। अब आप देखना, ये 256 है, ये इसका मतलब अपने आप में पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसने ये पूछा है कि वह संख्या ज्ञात करो जिससे इसको गुणा करें तो पूर्ण घन आएगा। इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी वो छोटी सी संख्या है? क्या वो 2 है, 3 है, 5 है, जिससे हम इसको गुणा करेंगे और ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो जिस तरह से वर्गमूल किया था, सेम उस तरह से हम करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास एग्जाम में। आपने क्या करना, सबसे पहले ये 256 के गुणनखंड निकल गए। अब जब हम बात कर रहे हैं 256 के घनमूल की, किसकी बात कर रहे हैं? घन की बात कर रहे हैं। तो घनमूल कौन सा होगा? आपने यहाँ पे 3 निकालना है। देखिए, ये मैंने आपको 3 का कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा था। देखिए, जब भी हम किसी संख्या का घनमूल निकालेंगे तो हम, क्योंकि घन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 3 चीजें होती है, 3 बराबर संख्याएं होती है, वो बनाती है घन। तो यदि हमें घन के मूल में जाना है, वापिस जड़ में, तो हमें उन 3 को तोड़ना पड़ेगा। वो 3 कहां से निकले? 1 से। इसीलिए उन 3 का हमें क्या बनाना पड़ेगा? 1, सो दैट जो इक्वल क्वांटिटी में इक्वल देखने वाले एक जैसे होते हैं, उनको हम 3 का एक पेयर बनाते हैं और उसमें से एक बाहर निकालते हैं। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ घनमूल। और घनमूल और वर्गमूल का चिन्ह एक जैसा, फर्क है कि वर्गमूल में यहाँ पे 2 होता है, लिखा नहीं होता है, और घनमूल में यहाँ पर कितना होता है? 3, और इस 3 का मतलब होता है 3 में से 1, 3 में से 1, 3 में से 1। तो राइट,
वर्गमूल में भी किया था, यहां पर भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में इसको समझा देता हूं। 256 के जब हमने गुणनखंड किए तो ये इस तरह से निकले, लेकिन हमें घनमूल निकालना है कितने जोड़े में से, कितने में से हमने एक बाहर निकाला, 3 में से। तो यहां पर कितने 2 थे, 3 2 थे, इसमें से एक 2 बाहर निकल सकता है, ये लो हमने निकाल दिया। ये भी एक 3 था, इसमें से भी हमने 2 बाहर निकाल लिया। लेकिन यहां पर कितने 2 है हमारे पास, केवल 2 ही 2 है, और बाहर निकालने के लिए इसमें कितने 2 और चाहिए थे, 1 2 और चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने अपने हिसाब से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको हमने राउंड भी कर दिया। राउंड क्यों किया हमने, 2 वो संख्या है, यदि हम इस पूरी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका भी एक जोड़ा पूरा बन जाएगा। ये देखिए जोड़ा बन गया, जोड़ा, और जोड़े में से ये 2 क्या निकल सकता है, बाहर। अब मुझे बताओ कौन सी वो संख्या है जिसको 256 में गुणा किया जाए कि पूर्ण घन आएगा। तो आप बिल्कुल बता लोगे कि सर वो संख्या कौन है, 2। तो आपने लिखना है 2 वह संख्या है जिसे टी 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 इस तरह से। अबे ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना, तो आप उसको वहीं से जोड़ सकते हैं कि 2 वह संख्या है जिसको 256 से गुणा किया जाए तो वहां पर पूर्ण घन बन जाएगी। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो 256 वाले इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपने गुणा से करने हैं। मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, दैट इज 3rd। उसमें क्या पूछा है आपके पास, उसमें यही पूछा है कि कौन सी संख्या है जिसे अब गुणा की बजाय क्या होगा, यहां पर भाग किया। जोड़े कितने बनेंगे, 3 के और 3 के। इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहां पर कितने 2 एक्स्ट्रा है हमारे पास, 2 एक्स्ट्रा है। इसने बात करी भाग करने की, भाग होता है काटना, ठीक है। तो अब आप बताओ इन पूरी संख्याओं में से मैं किसको काट दूं कि मेरे पास पूर्ण घन बचे। पूर्ण घन कब बचेगा, जब प्रॉपर जोड़ा बनेगा। जोड़ा इसका बन गया 2, जोड़ा इसका बन गया 2, जोड़ा इसका नहीं बना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शाबाश। यदि मल्टीप्लाई है तो मुझे 1 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि इसने बोला कि भाग कर दो, भाग करो, काट दो, डिवाइड करो, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 को यहां से भाग करूंगा, ये इससे कट जाएगा, और 1 2 को इससे भाग करूंगा तो ये भी कट जाएगा। अब बताओ मैंने कितनी बार भाग किया, 2 बार भाग किया, और किससे भाग किया, 2 से। तो बताओ कौन सी वो संख्या होगी, ये भी थी वो संख्या और ये भी थी वो संख्या जिससे हमने पूरी संख्या को भाग दिया। अब मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर। तो आंसर कितना होगा आपके पास, 4। अब 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 एक बार नहीं किया। अगर आपके पास केवल खाली 1 2 होता तो आपने बोलना था कि 2 वह संख्या है जिससे कि भाग किया जाए। अब आपके पास कितने 2 है, यहाँ पर आपके पास 2 2 थे तो आपने 2 ही 2 से भाग करना है। तो आपका आंसर आएगा 4 वह संख्या है जिससे कि 256 को भाग किया जाए तो हमें पूर्ण घन प्राप्त होगी। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। ये हमारी आज का सेशन था, ये आज यहीं पे समाप्त होता है। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। और हाँ, क्योंकि कोरोना महामारी के चक्कर में जो है वो स्कूल बंद है, तो घर पर रहें, पढ़ते रहें और हाँ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।